मैं मोहम्मद असलम। आप दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। उड़ेंगे अब मुस्लिम उम्मा का ईरान पर दोगलापन। यह तो बात सच है, मुस्लिम उम्मा दोगलापन दिखा रही है ईरान के साथ। कैसे दिखा रही है वो वीडियो भी देखते हैं, बाद में मैं भी बात करूँ, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज बात होगी ईरान और इजराइल के बीच जंग में मुस्लिम उम्मा के दोगलेपन की। आज मैं एक्सपोज करूंगा कि जितने पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं या दूसरे भारत के भी कुछ मुसलमान हैं जो ईरान और इजराइल को लेकर ईरान के पक्ष में खड़े हैं, ईरान की बातें करते हैं, ईरान के लिए अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन असल में मुस्लिम उम्मा उन्हें किस तरह बेवकूफ बना रही है, किस तरह पाकिस्तानी जो हैं वो अलग सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, लेकिन पाकिस्तान का जो सिपहसालार है वो इजराइल की गोदी में जाकर बैठ गया है। इन सारी बातों पर बात होगी। और ये सबसे बड़ी जो चीज मैं लेकर आज आया हूं कि सऊदी अरबिया, इस्लाम का गढ़, जहां से इस्लाम शुरू हुआ, वहां पर क्यों यह दोगलापन नजर आता है। आज ये सारी बातें मैं इस एपिसोड में करने वाला हूं और ऐसी ऐसी जानकारियां लेकर आया हूं जो आप हैरान हो जाएंगे मुस्लिम उम्मा के दोगलेपन को देखकर। और ये जो सारे ये दावा करते हैं ना कि सारे मुस्लिम एक हैं, सारे मुसलमान एक हैं, ये सब झूठी बातें हैं, सब ये प्रोपेगेंडा है, फेक है, आम लोगों को बेवकूफ बनाने का, आम मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का। आज मैं इस वीडियो में साबित करूंगा कि किस तरह से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में आम मुसलमानों को ईरान इजराइल पर बेवकूफ बनाया जाता है। वैसे कहा जाएगा कि इस्लाम में सब एक हैं, सब ऐसा है, सब वैसा है, ऐसा, मतलब बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, लेकिन बेवकूफ कैसे बनाते हैं अपने फायदे के लिए कि हम जो है अय्याशी करते रहें, हम जो है ऊपर बैठे रहें, हम मालिक बनकर बैठे रहें, हम बादशाह बनकर बैठे रहें, हम सुल्तान बनकर बैठे रहें। वो कुर्सी नहीं हिलनी चाहिए, बाकी जो मन करे वो करो, लेकिन इस्लाम में हम सब एक हैं। ये आज भ्रम मैं तोड़ने वाला हूं। चलिए इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको एक मौलवी साहब दिख रहे हैं, मौलाना साहब दिख रहे हैं। इनका परिचय दे देता हूं। इनका नाम है असीम बिन लुकमान अल हकीम। इनका नाम है असीम बिन लुकमान अल हकीम। मुसलमान के बहुत बड़े मौलवी हैं, बहुत बड़े पैरोकार हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, जिद्दा में। इस सऊदी अरब के मौलवी हैं, मौलाना है। हालांकि इनका जो मूल है वो इंडोनेशिया से है, इंडोनेशियन हैं, ये डिसेंट है ये इंडोनेशियन के, लेकिन ये जिद्दा में रहते हैं। और इनकी उम्र करीब 62 साल हो गई है और इनकी 3 बीवियां रह चुकी हैं, एक अभी है, 2 पुरानी हैं, और इन तीनों से इन्होंने 13 बच्चे पैदा किए। ठीक है जी। इनका यूट्यूब चैनल भी है और यूट्यूब चैनल पर आकर ये पूरा इस्लाम फैलाते हैं, इस्लाम की जानकारियां देते हैं। ट्विटर पर भी ये है, इनका ट्विटर हैंडल देख लीजिए, ये है असीम अल हकीम के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है। 2011 से ये ट्विटर पर हैं, वही ट्विटर जो इजरायलियों ने बनाया है, यहूदियों ने बनाया है। और इस पर इनके करीब 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यहां पर ये ज्ञान देते हैं। तो यहां पर एक मोहतरमा ने, उखत इरम फातिमा, इन्होंने एक सवाल पूछा इनसे। सवाल यह पूछा कि सपोर्टिंग ईरान अगेंस्ट इजराइल इज नेसेसरी और टोटली अननेसेसरी। मतलब कि ईरान को सपोर्ट करना इजराइल के खिलाफ यह जरूरी है या पूरी तरह से गैर जरूरी है। अब अगर मैं ये सवाल किसी मुसलमान से पूछूं तो इसका क्या जवाब होगा? ऑब्वियस सा जवाब होगा। हो सकता है वो भारत में कुछ खुलकर बोले, कुछ खुलकर ना बोले, लेकिन अगर पाकिस्तानी से मैं पूछ दूं या बांग्लादेशी से पूछ दूं तो बिना सोचे समझे कहेगा हम तो ईरान के सपोर्ट में हैं, इजराइल के खिलाफ हैं, इजराइल तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और कुरान में तो लिखा है यहूदियों को यह होगा, यहूदियों को वो होगा, जो आज तक हुआ नहीं। लेकिन जरा सऊदी अरब के इस मौलवी का जवाब भी सुनिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, सुनना। देखिए क्या लिखते हैं। वी प्रे टू अल्लाह दैट ही डिस्ट्रॉयज देम बोथ एंड गेट्स द मुस्लिम सेफली आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट।
ये मौलवी साहब, इतने बड़े मौलवी, जहां इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरबिया के जिद्दा में बैठकर इस सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि हम अल्लाह से प्रे करते हैं कि वो इन दोनों को खत्म कर दे, इजराइल को भी और ईरान को भी। सुनकर हैरानी हुई? यह है दोगलापन जिसकी मैं बात कर रहा हूं। चलो, इजराइल से दुश्मनी समझ में आती है, यहूदियों से दुश्मनी समझ में आती है, ईरान तो मुसलमान कंट्री है। तब सऊदी अरब का यह मौलवी क्यों कहता है कि ये तो खुदा से प्रार्थना नहीं, दुआ कर रहे हैं कि दोनों को खत्म कर दे। वी शुडंट फॉरगेट व्हाट ईरान डिड टू द सुन्नी मुस्लिम्स इन ईरान एंड टू द पीपल इन इराक, सीरिया, लेबनान एंड यमन। ये मौलवी कहता है, सऊदी अरब का बड़ा फेमस मौलवी है भाई, पाकिस्तान में भी इसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान ने सुन्नी मुसलमानों के साथ ईरान में क्या किया था, इराक में क्या किया, सीरिया में क्या किया, लेबनान में क्या किया, यमन में क्या किया। मे अल्लाह डिस्ट्रॉय देम बोथ एंड सेव द मुस्लिम्स। यह विचार है एक मुस्लिम मौलाना के, जिसे लाखों करोड़ों लोग मुसलमान फॉलो करते हैं, उसके ईरान के प्रति ये विचार हैं। कहां है मुस्लिम उम्मा? कौन ये कहते हैं कि एक जिस्म एक जान है, एक कटे तो दूसरे को दर्द हो। यहां तो कट रहे हैं, लेकिन सऊदी अरबिया को दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, मुस्लिम उम्मा किस तरह से बटी हुई है ये आप सब देख रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तानियों क्या कहते हो? मेरा सवाल तुमसे यह है कि तुम सऊदी अरब के इस मौलवी की बातों पर यकीन करते हो कि नहीं करते हो? और अगर नहीं करते हो तो फिर तो भारी गड़बड़ है, क्योंकि जाकिर नाइक को तो तुम बड़ा पसंद करते हो, क्योंकि वो भारत का है, भारत के खिलाफ बोलता है, मुसलमानों के लिए लड़ता है ना? तो जाकिर नाइक को तो सपोर्ट करते हो ना? अगली तस्वीर तुम्हारे होश उड़ाएगी। जाकिर नाइक इस मौलाना को सपोर्ट करता है, ये देखो, उसी मौलाना के साथ जाकिर नाइक की फोटो। और कोई फोटोशॉप फोटो नहीं, आप जाकर गूगल पर सर्च कर लो, ये मिलने गया था, उसके साथ इसने कई प्रोग्राम किए हैं जाकिर नाइक ने। अब बताओ, जाकिर नाइक भी सपोर्ट करता है इसको, तो तुम बताओ कि क्या इस मौलाना की बातों से सहमत हो कि नहीं? कंगलुओं भी तुम भी बता लो। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग ऊपर से दिखाते सब एक हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे की काटते रहते हो, एक दूसरे की काटते हो। देखो ये क्या है। और छोड़ो, अब आता हूं जरा पाकिस्तान पर। पाकिस्तानियों, तुम्हें शर्म आ रही है? यहूदियों से जंग छिड़ी है मुसलमानों की, मुट्ठी भर यहूदी 2 अरब के करीब मुसलमानों को पिछले 1400 साल से परेशान किए हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बस कंडेम करने के अलावा कुछ नहीं किया। और छोड़िए, आसिम मुनीर जाकर ट्रंप की गोदी में बैठ गया। ट्रंप कौन है? इजराइल का दोस्त, इजराइल को सपोर्ट करने वाला, इजराइल को हथियार देने वाला, इजराइल को पैसे देने वाला। और आसिम मुनीर उसकी गोद में बैठा हुआ है। टाइमिंग देखिए, ईरान इजराइल में जंग चल रही है और आसिम मुनीर सिपह सलार जाके वहां पर बैठा हुआ है। और जो खबरें आ रही हैं, डील हो गई है, कई सारे एयर बेसिस पाकिस्तान के इस्तेमाल होंगे अमेरिकी द्वारा। और कल को यह भी हो सकता है कि इजरायली यहूदी वो अपने फाइटर प्लेन तुम्हारे एयर बेसिस का, या अमेरिकन प्लेन्स को वो उड़ाएंगे तुम्हारे एयर बेसिस का इस्तेमाल करके, यहूदी, ज्यूज, इजरायली, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये है मुस्लिम उम्मा तुम्हारी। ऊपर से सुनिए और सबूत दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट है। शर्म आए तो जरा इस ट्वीट को तुम लोग पढ़ो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप फॉर 2026 Nobel Peace Prize. The government of Pakistan has decided to formally recommend President Donald J. Trump for the 2026 Nobel Peace Prize in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal leadership during the recent India-Pakistan crisis. इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस में जिस तरह का रोल डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया है,
उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियली आधिकारिक रूप से ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए हम रेकमेंड करते हैं। वो अमेरिका जो इजराइल का दोस्त है, वो इजराइल जो ईरान पर बम मारकर मुसलमानों को मार रहा है, वो यहूदी जिसे पाकिस्तानी नफरत करते हैं, उनके साथ, उनके लिए ट्रंप काम कर रहा है और ट्रंप को पीस प्राइज दिलवाने में पाकिस्तान आगे आ रहा है। अरे बेगैरतों, कुछ तो गैरत रखो, जाके शहबाज से पूछो कि अबे तुझे यहां पर इस्लाम की याद नहीं आई, यहां पर तुझे कुरान की याद नहीं आई, तू जाकर उनकी गोदी में बैठा हुआ है। लेकिन तुम में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, मैं जानता हूं ना। सरेंडर कौम है तुम्हारी, हर जगह सरेंडर करती है। नहीं निकलेंगे, कोई नहीं पूछेगा। अहमद नूरानी है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया इस पर, और उस वीडियो का टाइटल बड़ा जबरदस्त रखा उन्होंने। जरा पढ़िए क्या लिखा है। पाकिस्तान सिटिंग विथ अमेरिका, स्टैंडिंग विथ ईरान एंड स्लीपिंग विथ इजराइल। पाकिस्तानियों, अंग्रेजी में इसका मतलब नहीं समझते हो ना तुम, हिंदी में बताता हूं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बैठा हुआ है, ईरान के साथ खड़ा हुआ है और इजराइल के साथ सो रहा है। एक कितना बड़ा तमाचा है तुम्हारे गैरत पर, पाकिस्तानियों तुम्हें अंदाजा नहीं है। कितना बड़ा तमाचा है ये तुम्हारे ऊपर, और इसमें एक भी शब्द झूठ नहीं है, एक भी शब्द इसमें झूठ नहीं है। सुनाता हूं तुम्हें कि नूरानी क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका में बैठा हुआ है, सदर ट्रंप के साथ बैठा हुआ है, तो उस वक्त बात हो रही है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। सूरत हाल ये है कि हम बैठे अमेरिका के साथ हैं, खड़े ईरान के साथ हैं, और हम लेटे इसराइल के साथ हुए हैं। ये पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी है, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में बाकायदा ओपनली शुरू हुई कि हमने इसराइल ब्लॉक में जाना है और इसराइल के साथ खड़ा होना है, इसराइल के साथ स्टैंड लेना है और इसराइल को अपीज करना है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप कायम हुआ आज से 15-20 साल पहले इसराइल के साथ। इस वक्त भी पाकिस्तान बहुत खुल के इसराइल को जो भी उसका अहम मसला होता है उसके हवाले से सपोर्ट करता है। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वजारत दाखिला का मौक़िफ़ होता है वो शुरू में किस तरीके से उसको एक दफ़ा जारी करके फिर वापस लिया गया GHQ के कहने पर, और फिर एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ जारी किया गया। सब ज़रा इस हवाले से जो पॉलिसी है वो GHQ कंट्रोल करता है और वो पॉलिसी प्रो इसराइली है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुस्लिम उम्मा का दोगलापन दिखता है यहां, और दोगलापन। अभी और पूरा नकाब उतारूंगा ना, पूरा नकाब उतार दूंगा ऊपर से नीचे तक जो पहन रखा है तुमने। पाकिस्तानियों, तुम लोग को जरा भी पता नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। तुम लोग बस इस्लाम की अफीम पी पी कर पड़े रहो। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है, इजराइल को मिटा देंगे, यहूदी खत्म कर देंगे, हम तो इजराइल के साथ। तुम्हारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी हरकतें देखो, वो क्या काम कर रहे हैं, और इसके बाद भी अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग फेक मुसलमान हो। चलो देखो, ब्रिटेन का एक सबसे पुराना, ब्रिटेन की एक बहुत पुरानी मैगजीन है, बहुत पुरानी। देखो ये इसका लोगो लगाता हूं, द स्पेक्टेटर। ये जो है ना, ये वीकली ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड कल्चरल न्यूज मैगजीन है। इसमें ब्रिटेन की है ये, और ये सबसे पहले पता है कब पब्लिश की गई थी? सन 1818 में, जुलाई 1818 में। सोचो कितनी पुरानी है। और इसीलिए इसको कहते हैं कि ये जो है मैगजीन, ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैगजीन इन द वर्ल्ड है। ये दुनिया की सबसे पुरानी मैगजीन है जो अभी भी चल रही है। तो द स्पेक्टेटर में एक आर्टिकल छपा, कुंवर खुल्दून शाहिद, मतलब ये किसी मुसलमान ने लिखा है जहां तक मुझे लग रहा है, 20 जून को ही छपा है। टाइटल है वाई मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैव टर्न्ड अगेंस्ट ईरान। और इस पर मुस्लिम उम्मा को ना नंगा कर दिया इस आर्टिकल, नंगा, और मुसलमानों के दोगलेपन को लेकर सामने आए कि तुम लोग कहते हो ना कि हम अलग हैं, हम अलग हैं। यस, अलग हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे दोगली कौम नहीं हो सकती कोई। सुन के बुरा लग रहा होगा, बुरा इसलिए लग रहा है कि ये हकीकत है, इसलिए सच सुनने की ताकत रखो। सच कड़वा है, इसलिए बुरा लग रहा है तुम्हें। देखो द स्पेक्टेटर क्या लिखता है।
कि मुस्लिम वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ बड़े हल्की आवाजें उठती हैं। यूएई ने कॉन्डेम किया बड़े मजबूत इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। जॉर्डन भी इजराइल के खिलाफ जो है वो बोला कि जी ये थ्रेटनिंग है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। सऊदी अरबिया ने कहा कि जी ये इजरायली अग्रेशन है। टर्की ने कहा कि एन एंड टू इजराइल्स बैंडिटरी। और इस्लामिक संगठनों का जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसने भी डिमांड किया कि जी इंटरनेशनल एक्शन होना चाहिए इजराइल के खिलाफ। लेकिन पर्दे के पीछे, बट क्लोक्ड अंडरनीथ दिस प्रिडिक्टेबली फाशियल rhetoric of Muslim unity are the evolving interests of many of these states which today align seamlessly with Israel. ये जितने मुसलमान देशों के नाम लिए गए हैं ये सब कहीं ना कहीं इजराइल से जुड़े हुए हैं, और इजराइल बस वो अपोज कर रहे हैं कहने भर के लिए, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने। इजराइल का जो फॉरेन पड़ोसी है लेबनान, उसके ऑफिशियल्स ईरानियन जिहादी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को ब्लॉक कर रहे हैं कि वो इजराइल के खिलाफ एक्शन न ले। सीरिया, जो कि अहमद अल शारा जिसको लड़ कर रहा है असद को हटाकर, वो इजराइल के साथ पीस डील कर रहा है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और सीरियन टेरिटरी को वो अलाउ करेगा ब्लॉक इरानियन अटैक्स। ईरान अगर अटैक करे तो सीरिया की जमीन का इस्तेमाल ना हो इजराइल के खिलाफ। सच्चाई है, कड़वी है, सुनो। जॉर्डन, दूसरा पड़ोसी जो फिलिस्तीन का पड़ोसी है, जॉर्डन डायरेक्टली इंटरसेप्टिंग ईरानियन मिसाइल्स। अब चूंकि ईरान से मिसाइल उड़ेगी तो वो जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर ही गुजरेगी, और वो वहां पर जॉर्डेनियन सेना उनको इंटरसेप्ट कर रही है कि वो इजराइल ना चली जाए। तो बहाना क्या बना रहे हैं, हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी और के लिए नहीं करेंगे, ये है दिस इज द सिमिलर टू इट्स डाउनिंग ऑफ ड्रोन्स लास्ट ईयर भी इसने ड्रोन्स गिराए, जब नहीं वो 200 मिसाइलें और ड्रोन्स मारी थी ईरान ने। और जो रीजनल मिलिट्री कोalition है उसमें सऊदी अरबिया और यूएई है, वो की इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ईरान के खिलाफ इजराइल को। सुनते चलो पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, जो तुम लोग ये लोग दावा करते हो ना कि हम तो मुसलमान हैं और हम तो उस इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, वो जुल्मी है और ये है, और ईरान के साथ खड़े हैं। और सुनो, टर्की, उसको भी प्रायर नॉलेज है कि इजराइल ईरान पर स्ट्राइक्स कर रहा है, सब पता है उसको। यह है मुस्लिम उम्मा का दोगलापन। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान कभी एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते और ना देंगे। तो इसलिए तुम लोग ये फेक बातें करना बंद करो कि मुसलमान सारी दुनिया में एक हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। एक हैं तो ये होता। ईरान को इजराइल तबाह कर रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आप लोगों को अगर लग रहा है, आप लोग फलस्तीन में भी यही कह रहे थे हमास जीत रही है, ये हो गया वो हो गया, 40-50 हजार बंदे मार दिए उसने। राफा, वो कौन कौन से इलाके हैं, गाजा, पाट कर दिया एकदम, बम मार मार के मार मार के मार मार के मार मार के। इजराइल वही करेगा ईरान के साथ भी। आप लोग झूठी खुशियां मनाते हैं, इजराइल की मिसाइल वहां लगी, अरे एक आध मिसाइल लगी, कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पे? यहां पे ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर निशाना बनाए जा रहे हैं, ईरान की फैक्ट्रीज निशाना बनाई जा रही हैं। सबसे पहले ये तोड़े जाते हैं, उसके बाद जब आपके पास मिसाइल मारने के लिए लॉन्चर नहीं बचेगा ना, देख रहे हैं मिसाइलें कितनी कम हो गई ईरान की तरफ से, तब आपको समझ में आएगा कि इजराइल ने क्या किया है। लेकिन आप लोग अभी अंधे हैं, इस्लामिक पर्दा आगे लगा हुआ है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा सच्चाई क्या है। सच्चाई यह है जो मैंने आपको बताई है। कोई एक साबित कर दे कि मैंने ये झूठी बात कही हो, एक भी। और पाकिस्तानियों, तुमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखों के सामने आसिम मुनीर तुम्हारा सिपहसालार जाके इजराइल की गोद में बैठा हुआ है, और तुम्हारे मुंह से चू तक नहीं आ रही, शर्म भी नहीं आ रही है तुम लोगों को कि तुम लोग प्रोटेस्ट करो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ईरान, यहूदी और मुसलमान में जंग चल रही है और तुम जाकर ट्रंप के साथ लंच कर रहे हो। क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करती है, क्या मतलब है इसका?
मतलब है कि आप गोद में बैठे हुए इजराइल के। एकदम सही कहा अहमद नूरानी ने, पाकिस्तान इज स्लीपिंग विथ इजराइल। बाकी तो तुम लोग बेगैरत हो, मानोगे नहीं, मत मानो, अंजाम देखना बस। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करिए कि दोगलापन दिख रहा है कि नहीं मुस्लिम उम्मा का ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में। कमेंट करके जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, मुसलमानों तक ये बात पहुंचे कम से कम, कि उनको बात समझ में आए कि क्या चल क्या रहा है और कैसे पूरी मुस्लिम जमात को उल्लू बनाया जा रहा है। जो ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हर देश में, वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम जनता जाए भाड़ में, और सिर्फ इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है उनको अपनी तरफ खींचने के। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। जो अहमद नूरानी ने बात की ना पाकिस्तान के लिहाज से, उसने तो एकदम पाकिस्तान की हकीकत बयान की है। सच मैं इससे 110% एग्री हूँ कि खड़ा बैठा हमारे के साथ है, खड़ा ईरान के साथ है और सो रहा इजराइल के साथ है। बड़ी कमाल की बात है अहमद नूरानी। सारी जगह जो है वहाँ पे वो फिट है। एक जुमले सुने उसने, पाकिस्तान की सारी बेगैरती और सारी दोगलापन चाक कर दिया, दिखा दिया। मैं कहता हूँ इस बंदे को सल्यूट है अहमद नूरानी। ऐसा जुमला तो हमारे जहन में भी नहीं था कि देखे वो खड़ा है अमेरिका के साथ है नहीं बैठा अमेरिका के साथ है, खड़ा ईरान के साथ है और लेटा हुआ इजराइल के साथ है। और जो बात कर रहे थे ना लोग सारे वो मौलवी की, जो सऊदी अरेबियन मौलवी है और उसके साथ तो सऊदीया तो है ही खिलाफ है ईरान के, क्योंकि सुन्नी शिया का बात आ गया ना, तो उसने नहीं उधर मैं बात करता था, मैं में बात करना चाह रहा था। उसने जो आलोक साहब ने कोरिलेट किया ना डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, वो गलत कोरिलेट किया। अब असलम भाई आए मेरे पास, हर रोज़ वीडियो बनाना आता है, हम 2-3 घंटे बैठे रहते हैं डेली। अब इनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। मैं कभी इसकी राय से इख्तलाफ करता हूँ, कभी एग्री करता हूँ, कभी एग्री हो जाता है, कभी डिसएग्री हो जाता है। अब इस मुझे देखते हुए ये क्या देना है असलम भाई को कि यार ये तो रुखसार का जो है ये टाउट है या रुखसार की ज़ुबान बोलता है, ये गलत है। वो अपनी एक राय रखता है, मैं अपनी राय रखता हूँ। तो इस लिहाज से आलोक सर जो कोरिलेट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, डंडी मार रहे हैं। ना किस तरह का बयान दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने, हाँ उसने जो दिया वो उसका बयान अपना, डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान नहीं हो सकता। पहली बात ये, इसकी मैंने एग्जाम्पल दे दी है कि मेरे पास असलम बैठा तो उसकी अपना राय, मेरी अपनी राय। तो इसलिए आप ना ये कोरिलेट करके किसी की मतलब इज्जत नहीं उछाल सकते कि यार वो बंदा बेहसा हो सकता है। ये बात बिल्कुल फर्क। अब मेरे साथ रहमतुल्लाह बैठता है, रहमतुल्लाह का मेरा कितना डिफरेंस है बयान का। अब ये कह दें यार ये तो रुखसार इसको भड़काता है, रुखसार ये कहता है इसको, नहीं उसका अपना बयान है, मैं उसको रोक नहीं सकता। जहाँ गलत होता है मैं कोशिश करता हूँ उसको सही बात को बताने की। तो इसलिए लोग सब बात को तरोड़े मरोड़े नहीं, हम जिस तरह आप घुमाने की कोशिश करते हैं ना, हम इस तरह कई बातें घुमा सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। हाँ उस मौलवी पर आते हैं, उसने जो बयान दिया ना कि ईरान भी ख़त्म हो जाए और इजराइल भी ख़त्म हो जाए, उसकी वजह बताइए ईरान क्यों ख़त्म हो। क्योंकि उसने सुन्नी मुसलमानों को लिबनान, यमन, इराक, शाम, वहाँ उसने तबाहियाँ मचाई हैं। इसको तो ये बातें करने का मौका ही नहीं है, उसने गलत की यार। ये जो है ना लोग जो क्या नाम है इनका, खास करके ये जो अहले सुन्नत के लोग हैं ये बड़े दोगले हैं। सॉरी टू से मैं खुद भी अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत का ये है कि मैं ऑफिशियली ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कई बातें जो अहले तशय्युओं की सही हैं, अच्छा शिया की, लेकिन इस वक्त ये बातें करने का मौका नहीं है। वो तो हमारी आपस के अंदर इख्तिलाफ ज़रूर है, लड़ाई नहीं है, जंग नहीं है वो हमारी, ये हमारी जंग नहीं है। हाँ इख्तिलाफ ज़रूर है, इख्तिलाफ आप एक घर में रहते हुए बहन भाइयों से हो सकते हैं, आकर एक कमरे में बैठे हुए 3-4 लोगों के साथ आपका इख्तिलाफ हो सकता है। इख्तिलाफ के बारे में कहा जाता है कि ये सोसाइटी का हुस्न होता है, ब्यूटी होती है, ठीक है तो बात है, ब्यूटी ऑफ सोसाइटी से मतलब ये इख्तिलाफ राय जो है ना, ये मेरे नज़दीक तो इससे मतलब सोसाइटी के अंदर निखार आता है, नई चीज़ें नई राय निकलती हैं। तो
तो इससे ये कह रहे हैं कि ये दुश्मनी है, ये बिल्कुल गलत है। दुश्मनी नहीं है, इख्तिलाफ राय जरूर है। हम शिया के मजालस में जाते हैं, वो हमारे जो है मिलादों में शिरकत करते हैं, हम जो काम वो करते हैं हम भी वही करते हैं। चंद एक बातों में हमारा इख्तिलाफ है बस, बाकी सारा कुछ सेम है। तो इसको ये तोड़ रहे हैं, ये सोमाली को मैं कंडेम करता हूँ जिसने ये रंग दिया है मुसलमानों पर, इतना कठिन वक्त हुआ है। और एक बात उन्होंने ये भी किया है कि भाई जो आसम मुनीर आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, वो जनाब अमेरिका के पास जाके बैठते हैं और हमारी अवाम जो है वो ईरान के साथ खड़ी है। तो ये हकीकत है, हमारी जो मौजूदा हुक्मरान है ना, हुकूमतें जो हमारी हैं, हम अवाम जो है उसके खिलाफ है, मोस्टली ज़्यादा 90% जो है हुकूमत के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है वो धक्के के साथ बैठी हुई है। जो लाने वाले हैं उन्होंने भी धक्का किया है अवाम के साथ। तो इस वजह से अवाम किसी और साइड पे है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट हमारे हुक्मरान किसी और साइड पे है। अब हमारे इस्टेब्लिशमेंट के आर्मी चीफ जो है वो वहाँ अमेरिका में है, लेकिन जाहिर सी बात है जब ट्रंप ने कहा था कि वो मुझसे एग्री हैं, तो ये हकीकत है, वो इस बात को मानते हैं कि जो उन्होंने कहा है इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ को, वो मान गए हैं। तो अवाम इनके खिलाफ है। आज ही मैं देख रहा था एक वीडियो थी जिसमें काफ़ी लोग जो हैं, बच्चे भी थे, वो निकले हुए थे सड़कों पे और एहतजाज कर रहे थे। और एक भाई जो है वो वहाँ माइक लेके जाता है और उससे पूछता है आप किसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसने कहा है हम ईरान के हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो इदारे हैं, उन्होंने एयर बेसेस जो हैं वो ईरान के खिलाफ देनी है, तो इस वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं। तो ये देख ले कि अवाम एक साइड पे है और जो हमारे हुक्मरान एक साइड पे हैं, तो इख्तलाफ है। बाकी जो मुसलमान कंट्रीज़ है ना, वो मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है वो ईरान के खिलाफ है, क्योंकि वो है अहले तशी, ये अपने आप को सुन्नी समझते हैं और जो ये सुन्नी समझते हैं वो ज़्यादातर उनके खिलाफ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना तो ये गलत नहीं होगा कि ईरान अगर कोई आज हक सच पे खड़ा है ना, ये नहीं है कि वो शिया है हम सुन्नी है, अगर कोई हक सच पे खड़ा है तो वो ईरान खड़ा है। जो असल मुसलमान होता है ना, जिसमें हिम्मत होती है, झुकता नहीं, वो कभी किसी खंजीर के सामने, किसी सूअर के सामने झुकता नहीं है, चाहे उसको अपना सर भी कटवाना है। कुछ इंडियन कह रहे थे कि करेगा ईरान, सरेंडर कर लिया ईरान कभी नहीं करेगा। ये आप पत्थर पे लकीर समझ लें कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। एटम बम चल जाए तो उसके बाद का सिनेरियो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, एटम बम के बाद हो सकता है जिस तरह जापान में 2-3 गिरे थे, अदरवाइज ईरान नहीं झुकने वाला। कितना बम्बिंग होगी, कितना कुछ होगा उसके साथ, लेकिन वो फिर भी नहीं झुक रहा। नहीं, अमेरिका जो है अपने आप को सुपर पावर समझता है। मैं तो इस बात से हैरान होता हूँ कि हमारे जैसे ममालिक जो है, हमारा इस्लामी ममालिक जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सो कार्ड है, जो नाम का सिर्फ इस्लामी जमहूरिया है, जिसके पास एटम बम भी है, एटम बम होने के बावजूद भी जब अमेरिका हमको तड़ी लगाता है तो हमारी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। और जिसके पास एटम बम भी नहीं है, सिर्फ मजाइल है अपने, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। उसने कहा है बाकायदा कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपकी एयर बेसेस जो है, जाहिर सी बात है अमेरिका तो काफ़ी दूर है, तो वो यहाँ मशरक़ वस्ता में जितनी भी एयर बेसेस हैं अमेरिका की, उसको लाजमी हिट करेगा। चले खैर, ये बात सच्चा है कि हमारे मुस्लिम कंट्री दोगलापन दिखा रहे हैं, ये मैं बात अग्री हूँ। अगर सच्चे उनके साथ होते, दोगलापन, कमीनापन, खंजीरपन, जो भी पन लगा लो इनके साथ वो कम है। हाँ, चले मिलते हैं वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।